सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि रावण ने शिव भक्ति करके लिया सोने का लंका। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग को कथा अच्छा लगे, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन आधा अधूरा सुनते हैं। कभी कोई भी कथा, महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि वीडियो आसानी से महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात था कि रावण दुष्ट तो था ही, लेकिन रावण विद्वान पंडित भी था। वो शिव गुरु का सच्चा भक्त था, लेकिन वो बहुत दुष्ट भी था और वो श्रीलंका का राजा था। अब रावण के जो पिता थे उसका नाम ऋषि विश्वा था और माँ का नाम कैकसी था। अब कैकसी जो थी वो राक्षस की बेटी थी और कैकसी कहती थी अपने बेटे रावण से कि तुम ऐसा करो, मैं चाहती हूँ कि बेटा रावण तुम पूरी दुनिया पे राज करो, राक्षस का ही चारों तरफ जय जयकार हो। अब क्या होता है कि अब कैकसी कहती है रावण से कि तुम अगर महादेव को मना लो श्रीलंका में रहने के लिए तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि रावण जो था बहुत दुष्ट था, लेकिन वो विद्वान पंडित भी था। कुछ उसमें गुण भी था कि महादेव का सच्चा भक्त था। और रावण जो था कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं जाऊंगा हिमालय पर्वत पे और वहीं पे महादेव का मैं तपस्या करूंगा। और रावण का एक नाम और भी था, उसका 10 सिर था, तो उसको दशानंद भी लोग कहते थे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अगर वो दुष्ट ना होता और उसके बर्बादी का कारण उसका अहंकार था, अगर उसका अहंकार नहीं होता और जिस तरह से वो विद्वान पंडित था तो वो ईश्वर में गिनती होता। और क्या होता है गुरु भाई बहन, जब अपनी माँ की बात सुनता है तो रावण जाता है हिमालय पर और जाके महादेव का कठिन तपस्या करने लगता है। जब महादेव रावण को दर्शन नहीं देते हैं, अब एक करके अपना सारा सिर काट करके महादेव को शिवलिंग पे चढ़ाने लगता है। महादेव को श्रीलंका ले जाने के लिए अपना एक एक सिर करके ऐसे वो 9 सिर काट के चढ़ा देता है, तभी महादेव प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन 10वां सिर जैसे काटने, दशानंद जब 10वां सिर काटने जाता है उसी समय महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर रावण के और उसको दर्शन देते हैं रावण को और कहते हैं कि मांगो रावण, तुम क्या मांगते हो। रावण कहता है कि महादेव आप मेरे साथ चलिए, मेरे श्रीलंका में रहिए। श्रीलंका जो सोने का महल था रावण का। अब क्या होता है, कहते हैं महादेव रावण से कि रावण तुम्हें तो पता है कि मैं तो श्रीलंका अकेले नहीं जा सकता, देवी पार्वती तो नहीं जाएंगी और शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शक्ति साथ रहेगी तभी तो शक्ति के साथ से शिव है और शक्ति के बिना शिव कहीं नहीं जाते हैं। और शिव की शक्ति हैं उनकी देवी पार्वती। अब क्या होता है, तब कहते हैं कि रावण मैं तुम्हें अपना एक लिंग दे रहा हूँ, आत्मलिंग। शिवलिंग दे देते हैं
रावण के हाथ में और कहते हैं कि इसको रावण तुम लेकर जाओ। तब कहता है रावण कि महादेव इससे क्या होगा। तब कहते हैं महादेव कि जो आत्मलिंग मैं तुम्हें दिया हूँ, ये लिंग बहुत खास है, इसको तुम अपने श्रीलंका में रखोगे तो ये वहाँ पे मैं उपस्थित रहूँगा, इसी को लेकर वहाँ स्थापित कर देना। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब रावण खुश हो जाता है और वहाँ से महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन महादेव ये भी रावण से बोले होते हैं कि ये आत्मलिंग जहाँ तुम स्थापित करोगे, जहाँ रखोगे, ये वहीं का वहीं स्थापित हो जाएगा, तो तुम इसको लेकर जाओ। अब रावण जब पाल लेता है तो आत्मलिंग जब महादेव देते हैं और रावण लेकर चलने लगता है, तब पुष्प व्यायाम में जब लेकर आता है तो क्या करता है कि अब रावण खूब जोर जोर से हंसने लगता है कि अब तो मैं महादेव को लेकर जा रहा हूँ और अब मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि रावण एक दुष्ट राक्षस था। अब किसी माँ के कहने पे रावण तो आत्मलीन लेके चलने लगा। अब पुष्प व्यान में लेके जब जाने लगा तब क्या होता है, अब देवराज इंद्र अब जाते हैं विष्णु भगवान के पास, कहते हैं कि त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। अब विष्णु भगवान पूछते हैं देवराज इंद्र से, क्या बात है देवराज इंद्र, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि नारायण आपको पता नहीं है कि भोलेनाथ महादेव जो हैं आत्मलीन अपना दुष्ट रावण को दे दिए हैं। आप तो जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा राक्षस है, उसको कोई नहीं मार सकता, और अगर जहाँ महादेव रहेंगे वहाँ पे तो सिर्फ पूरे स्वर्ग लोक पे राक्षस का ही बसेरा हो जाएगा। अब राक्षस ही यहाँ पे राज करेंगे, फिर आप ही कुछ कीजिए। अब वहीं पे रोहन देव वहाँ आ जाते हैं। अब कहते हैं विष्णु भगवान कि आपको तो पता है देवराज इंद्र, इसीलिए तो भोलेनाथ कहलाते हैं। महादेव के जितने भी भक्त हैं, जो भी पूजा करते, जो भी भक्ति करते हैं, महादेव प्रसन्न होके उनके मन वांछित फल तो दे देते हैं, मनोकामना पूरा तो कर देते हैं। लेकिन महादेव को ये पता होता है को क्या दे रहे हैं। अब क्या होता है, कहते हैं विष्णु भगवान कि देवराज इंद्र आप परेशान मत होइए, आप देखते रहिए रावण आत्मलिंग लेकर नहीं जा सकता है। अब जो रोहन देव थे अब उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप वायु बन के रावण के पेट में समा जाइए, ताकि वो आत्मलिंग रख दे और श्रीलंका लेकर नहीं जा सके, नहीं तो पूरे स्वर्ग लोक पे राक्षस का ही राज हो जाएगा। अब क्या आता है गुरु भाई बहन कि जो रोहन देव थे वो कहते हैं कि ठीक है नारायण, जैसी आपकी आज्ञा। अब पुष्प बामन में लेके जब बयान में लेके जब उड़ने लगता है रावण, और हाथ में आत्मलिंग महादेव का, अब खूब जोर जोर से हंसने लगता है, मन ही मन विचार करने लगता है अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी समय रोहन देव वहाँ पे प्रकट होते हैं, वायु बन के उसके पेट में समा जाते हैं रावण के, और रावण के पेट में गुर 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 आवाज होने लगता है। अब रावण को लगता है लघु शंका, अब सोचता है कि अगर लघु शंका नहीं किया तो मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। अब क्या होता है कि उसी समय विष्णु भगवान एक लड़के का चरवाहा का रूप धारण करके वहीं पे जंगल में घूमते रहते हैं। जब रावण देखता है नीचे कि एक लड़का है जो जंगल में घूम रहा है, वहीं पे अपने पुष्प बयान को रोक देता है और रोक के अब कहता कि लड़का इधर सुन। अब विष्णु भगवान लड़के के रूप में जो थे तो जाते पास में, तो लड़का पूछता है कि आप कौन हैं। तब कहता है रावण कि क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं लंका का राजा रावण हूँ,
अब मेरा दूसरा नाम दशानंद भी है। मेरा 10 सिर है, तुम्हें पता नहीं है। और मेरा सोना का नगरी है, सोना का श्रीलंका है। अब क्या होता है, कहता है कि मुझे बहुत तेज के लघु शंका लगा हुआ है। तुम ऐसा करो, इस आत्मलिंग को पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं। लड़का कहता है कि मेरे गाय भैंस चढ़ रही हैं, मैं ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा। तब कहता है रावण कि मैं अभी तुरंत आ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आत्मलिंग को महादेव का उस लड़के के हाथ में थमा के तुरंत वहां से चला जाता है। और लड़के के रूप में तो विष्णु भगवान थे। अब वो क्या करते हैं, कहते हैं कि इसका वजन तो बहुत ज़्यादा होने लगा है, मैं तो इसका भार सह भी नहीं पा रहा हूँ। और वहीं पे जमीन पे आत्मलिंग वो लड़का रख देता है और वहां से विष्णु भगवान जो लड़के के रूप में गए थे अंतर ध्यान हो जाते हैं गुरु भाई बहन। अब जब रावण लघु शंका करके आता है, क्या देखता है कि वहीं पे जंगल में ही महादेव का आत्मलिंग स्थापित हो गया। वहीं पर वो लड़का रख दिया। अब कहने लगा रावण कि मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ और मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं है। आज मैं इस आत्मलिंग को लेकर जाऊंगा। इतने सालों साल में तपस्या की हूँ, मेरे शक्ति के आगे किसी और का शक्ति कुछ नहीं है। अब क्या करता है गुरु भाई बहन कि रावण जोर जोर से दोनों हाथ से कितना भी कोशिश करता है, लेकिन शिवलिंग उठता नहीं है। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाता है। अब क्या होता है, महादेव पहले ही बोल दिए थे दशानंद से, रावण से कि जहां भी आत्मलिंग को स्थापित करोगे ये वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए गुरु भाई बहन कि जब रावण का बर्बादी हुआ, सिर्फ उसका अहंकार था, उसका अहंकार ही उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा पंडित भी था और बहुत दुष्ट भी था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वहां से अब करे रावण तो क्या करे, अब वापस से मन मार के चलाया अपने घर। और इधर देवराज इंद्र और विष्णु भगवान ने महादेव को श्रीलंका नहीं जाने दिए और महादेव जहाँ रखे थे वहीं पे जंगल में ही स्थापित हो गए, वो इधर से उधर टस मस नहीं हुए। तो कहते हैं गुरु भाई बहन कि भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो भक्ति करता है उस खुश होकर उसको मन वांछित फल तो देते हैं, लेकिन उसी इंसान को देते हैं जो सच्चा भक्त होता है, जो अच्छा होता है, जो अच्छा सोचता है, जो सच्चा भक्ति करता है। कि ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोली हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।